राधे राधे। आज हम आपको नरसिंह भगत को 10वां भाग की कथा सुनावे जा रहे हैं। गलो काम ना करो आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है। बंधन अर्जुन दास भक्तमाली आपको नरसिंह भक्त को 10वां भाग सुनावा। अब तक आपने 9वें भाग तक वर्णन सुनो कि नरसिंह भगत को शंकर भगवान अपने संग में रास दिखावे के ताई वृंदावन ले गई और वहाँ पर जाके वृंदावन में उन्होंने मशाल की सेवा प्रदान करी। बासी मेरे कन्हैया बड़े प्रसन्न भई। कब कि उनको जे होश नहीं रहो नरसिंह जी को कि मसाल के संग संग उनको हाथ जलवे लगो, पर हाथ की परवाह ना करी। तो कन्हैया जी ने प्रसन्न है कि उनसे कही कि अब तुम घर जाओ। वो घर आ नहीं चाह रही, उनको मन लगो। कन्हैया जी बोले कि जब तुम मुझे बुलाओगे, जब मैं आऊँगो, जे मेरा पीताम्बर ले, जे मेरी कंठी ले और जे तुम मेरी बांसुरी ले जाओ। ललिता सखी ने अपना सामान दियो, राधा जी ने अपने दिए और कही कि जब तुम मुझे याद करोगे, जब मैं हाजिर रह जाओ करूँगा। वो घर आए हैं। घर पे आए के उनकी भैया भाभी ने उन्हें फिर ताना देना शुरू कर दियो। भाई बोली कि तुम काहे को आए हो यहाँ? कौन है बुलाई? तुम जाओ वहीं पे जहाँ तुम्हारी कोई जरूरत ना है। और जब वो फिर कन्हैया जी ने जब भेज दियो तो बाकी आगे की कथा हम तुम्हें वर्णन कर रहे हैं। कौन सी? अरे कीनी ठोर न्यारी प्रभु विप्र सुता भई नारी सिख सो तो ओवे भारी जग भक्ति भी सितारी है। और आवे बहु संत सुख देते अनंत धुन गावत रे जावत ओ सेवा वेद धारी है। अरे जीती दुजे जात दुख भयो अति घात मान्यो बड़ो उत्पात दोष करे ना बेचारी है। और एतो रूप स्वागत में नागर मगन महा सके कहा करे चहु और गिरे धारी है। तो जहाँ में शिव जी ने की कृपा से राज बिहारी भगवान दर्शन दे के उनको घर भेजो। तो कछु दिना के बाद गांव में आए के एक ब्राह्मण की पुत्री मणि गौरी से आपको ब्याह गयो। ब्याह के पश्चात इनके 2 बिटिया भई, एक बेटा भू। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने संसार में श्री हरि भक्ति को खूब प्रचार प्रसार कियो। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ रोज डेली आवे, वहाँ के सत्संग संकीर्तन करें, उनकी सद्भाव पूर्वक जी सेवा करें, अपार सुख मिले। नित्य हरि नाम लीलन को संकीर्तन करते हुए आप भगवान को प्रसन्न करें। श्री ठाकुर जी को पधराए गए, उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा क्यों करते। नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरण को देख के इनकी महिमा बढ़ गई। वो महिमा बढ़ी और तो इनके जो विप्र जाति के लोग गाए वो इनसे मन ही मन में ईर्ष्या क्यों करती और अनेक प्रकार के उपद्रव करके नरसिंह जी के भजन में बाधा डालो करें। क्यों कि नरसिंह जी को भजन कीर्तन इन्हें उपद्रव से प्रतीत है रहे हो। वे अपने मन में विचार बिल्कुल ना करे करते कि नरसिंह भक्त है, भैया भगत है। बाकी परम विवेकी नरसिंह जी श्याम सुंदर जी की रूप माधुरी की सागर में निरंतर डूबे रहे। दुष्ट जन के संग दुष्टता करके भलो
इनको क्या बिगाड़ सकते, क्योंकि चारों ओर इनकी रक्षा करने वाले गिरधारी बड़े भैया बंशीधर को अपनी जाति पद धन को अहंकार हो। इन्हें भक्ति भाव प्रसंग तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो। भजन में बाधा समझ के आपने अलग आश्रम बना लियो। विमुखन के संग को त्याग वो ठीक है, विमुखन के संग को त्याग वो ठीक है। अग्नि की ज्वाला से युक्त जो पिंजरा के भीतर रहे वो श्रेष्ठ है, परंतु विमुखन जो प्राणी है उनके संग रहे वो श्रेष्ठ न है। इनकी पुत्री को नाम, एक का नाम कुंवर सेना और दूसरी को नाम रतन सेना। अपने भक्ति में प्रचार प्रसार करवे पे केवल उपदेश मात्र न है, लोगन की भक्ति प्रचार प्रसार पुष्ट क्यों करती। बात आइए, जादन संत पाहुने यावत तीर्थ कोट स्नान किए फल जैसे दर्शन पावत। अरे ने नयो नित दिन देने उनके चरण कमल चितलावत, मन वचन कर्म नहीं जानत सूरत और सुमरावत। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के गुण गावे में परमानंद प्राप्त होवे। खांसी ज्यादा है रही है। वियोग जन्य दुख में सुख रूप होवे, गुण गावे थे प्रभु प्रकट है जामे। जैसे रास में गोपिन ब्रज गोपिन को ढूंढवे के ताई कन्हैया जी भगवान ना मिले, तो वे पुलन के पावन पुलन तट पे लौट आई। एक संग मिलके श्री कृष्ण भगवान के गुणगान करने लगी। बाई समय कृष्ण चले आई, अतः उनके गाने को सुन के भगवान प्रकट है गए। किनके? नरसिंह जी के। भगवान ने इन्हें अपनी एक प्रतिमा दे दी कि लो जे मेरी एक मूर्त ले लो, जागू सप्रेम सेवा क्यों करियो। जैसे कहू पति प्रथा स्त्री को पति परदेश चलो जावे तो बाकी चित्र को लिखवा के बाकी पास अपने पास रखे, बाको पूजन दर्शन करके बड़ी प्रत्यक्ष सुख को अनुभव करें। बाई तरीका थे भगवान की प्रतिमा की सेवा पूजा ये क्यों करते। हरिकु बदन रूप निधान, दर्शन दान दाड़े बीज राजत, कमल कोश समान, नैन पंकज रुचिर द्रग जल चलन भुवन बान, मध्य श्याम सुसव मानो आलिए बैठोवान। नरसिंह जी के यहाँ निरंतर साधन को जमघट कीर्तन की धूमधाम देख के नागर जाति के ब्राह्मण इनसे जरे भी लग गए। वे लोग सामने और पीठ पीछे व्यंग करें, निंदा करें। एक बार तो पितृपक्ष में श्राद्ध को दिन आयो तो इनके भैया बंशीधर अहंकार वश इनको बुलावे के ताई आई और कही कि सपत्नी चलो। इन्होंने सुनते ही कही कि भैया मुझको भगवान की सेवा से अवकाश मिल जाएगा तो मैं अवश्य आऊँगा। जे सुनते ही भैया बंशीधर को तो पारो 7वें आसमान पर चढ़ गो। वे बोले ऐसा तो तू अपने घर पर ही श्राद्ध कर। हाँ, इन्होंने कही ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, आप कह रहे हो तो मैं अपने घर पे श्राद्ध कर लूँगा। इन्होंने हाँ कर दी, परंतु घर में तो कछु हती ना हो। जो कछु हतो तो वो सब साधु संतनी सेवा में खर्च आ जाओ कर दो। श्राद्ध को संकल्प करके आपने नागर जाति के 2-4 ब्राह्मण को नो तो देवे गई। पुरोहित ने कही 2-4 चो, शेष ब्राह्मण ने का अपराध क्यों है, उनको चोना बुलाए रे भाई, का वे प्रसाद पावे के अधिकारी ना है। बंशीधर की तरह एक बार तो संपूर्ण जाति गंगा को अपने घर बुला लियो। नरसिंह जी ने कही भैया प्रसाद के अधिकारी तो सभी हैं, बस लोगों को प्रचार दे दियो, सबको निमंत्रण है। भगत जी ने घर आए के कही कि अरे मणिक गौरी जी, मैं निमंत्रण तो दियाओ पर घर में तो कछु है ना है। बोली कि मेरे पास जो कंकण है जागू बेच आओ, वो बेच के श्राद्ध कर देंगे। उन्होंने बाजार में गई, सामान लावे के ताई और 10-20 रुपये जाको
सामान इकट्ठो है पायो। बातें काओ तो 2-4 ब्राह्मणन को बा में घी लावा भूल गई। उधार घी लावे गई तो कहूँ न दियो नहीं। एक सेठ ने कही, भैया 2-4 भजन सुना दियो तो मैं घी दे दूंगा। आप भजन सुनवावे में ऐसे तल्लीन हुए कि सेठू मगन है गयो। दोनों को होश नहीं रहो। बाई समय नरसिंह जी को रूप धारण करके भगवान पार्षदन के समेत आए हैं। पुरोहित को बुलाया गयो। कम दक्षिणा की आशंका थे, कोई इनके यहाँ आया नहीं, सब बंसीधर के यहाँ चले गए। तब प्रभु ने एक गरीब ब्राह्मण से श्राद्ध कराया हुए और 51 मोहर दक्षिणा में दई। गांव भर के हजारों ब्राह्मणों को भोजन दान से संतुष्ट करके भगवान भोजन करके अंतर्ध्यान है गए हैं। थोड़ो तो घी लेके नरसिंह जी पधारे। देखत खाएं कि माणिक गौरी जी भोजन कर रही हैं। पूछवे पर उन्होंने कही, आपने ही तो सारो कार्य कियो है, प्रसाद पवायो सबन को। जे सुन के भगवत कृपा को अनुग्रह करके ये तो प्रेम विभोर रह गई, रोवे लग गई। पत्नी की प्रशंसा करके आपने प्रसाद पायो। सभी ने भंडारे की बड़ी प्रशंसा करी। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। कल की कथा हम आपको 11वें भाग की कथा सुनाएंगे। जय जय श्री राधे राधे।